This question is from chapter 4, quadratic equation, class 10th. This question was also there in CBSE board exam 2018. A plane left 40 minutes late due to the bad weather. क्या मतलब है इसका? प्लेन जो है अपने एक्चुअल टाइम से 40 मिनट लेट चला है. किस रीज़न के कारण? क्योंकि वेदर सही नहीं है. एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1600 किलोमीटर अवे. अब प्लेन को जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है वो डेस्टिनेशन 1600 किलोमीटर दूर है. अब उसको टाइम पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 400 किलोमीटर पर आवर. उसको अपनी स्पीड को 400 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करना पड़ेगा फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड. फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन. आपको प्लेन की एक्चुअल स्पीड फाइंड आउट करनी है. उन्होंने बोला कि प्लेन को अपनी डेस्टिनेशन विच इज़ 1600 किलोमीटर अवे वी नीड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 400 किलोमीटर पर आवर. अगर हमें डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंचना है तो उसकी स्पीड को 400 किलोमीटर पर आवर से क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज़ करना पड़ेगा, राइट? तो हमें प्लेन की एक्चुअल स्पीड फाइंड आउट करनी है. तो लेट कर लेते हैं. लेट एक्चुअल स्पीड, the usual speed of plane is equal to x किलोमीटर पर आवर, राइट? डिस्टेंस कितना कवर करना है? डिस्टेंस इज इक्वल टू 1600 किलोमीटर. नाउ दिस इज केस 1 एंड हेयर अगेन केस 2. केस बनाने से क्वेश्चन इजीली समझ भी आ जाता है और क्वेश्चन का मीनिंग भी क्लियर हो जाता है. तो केस 1 में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है 1600 किलोमीटर्स, राइट? और स्पीड कौन सी लेंगे? जो एक्चुअल स्पीड है, जो यूजुअल स्पीड है प्लेन की, दैट इज़ x किलोमीटर पर आवर. तो टाइम कितना लगेगा? टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज़ 1600 डिवाइडेड बाय x. अब दूसरे केस में डिस्टेंस तो हमारे पास सेम ही है 1600 किलोमीटर. स्पीड कितनी हो गई है? स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 400 किलोमीटर पर आवर. तो न्यू स्पीड विल बी x प्लस 400 किलोमीटर पर आवर. अब टाइम कितना लगेगा? टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 1600 डिवाइडेड बाय x प्लस 400. अब ऑब्वियसली इन दोनों टाइम्स में से हमारा टाइम 2 बड़ा होगा टाइम 1 से. क्यों बड़ा होगा टाइम 2 टाइम 1 से? बिकॉज इस केस में हमारी स्पीड क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है. अब उन्होंने बोला द प्लेन हैड लेफ्ट 40 मिनट्स लेट. इसका मतलब 40 मिनट्स लेट चलने के बाद भी प्लेन अपनी डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंचा, क्योंकि हमने प्लेन की स्पीड कितनी इंक्रीज़ कर दी थी? 400 किलोमीटर. दोनों टाइम्स के बीच में कितने मिनट्स का डिफरेंस होगा? फिर 40 मिनट्स का डिफरेंस होगा, राइट? अब 40 मिनट्स का जो डिफरेंस है, पहले तो आप ये बताएं कि ये वाला टाइम बड़ा है कि ये वाला टाइम बड़ा है. ऑब्वियसली टाइम 1 इज़ ग्रेटर देन टाइम 2. क्यों बड़ा है टाइम 1? क्योंकि टाइम 1 के केस में स्पीड कम है. जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा. टाइम और स्पीड में इन्वर्स रिलेशन होता है. तो इसका मतलब जो हमारा टाइम 1 है वो बड़ा है टाइम 2 से. और कितने मिनट्स का डिफरेंस है? 40 मिनट्स लेट चलने के बाद भी प्लेन टाइम पे पहुंचा है. इसका मतलब 40 मिनट्स का डिफरेंस हुआ. टाइम 1 माइनस टाइम 2 इज इक्वल टू 40 मिनट्स, राइट? अब अपनी इक्वेशन बनाइए. यहाँ पे आएगा 1600 अपॉन x माइनस 1600 अपॉन x प्लस 400 इज इक्वल टू 40 मिनट्स. ये सब कुछ टाइम आवर्स में है, ये वाला टाइम भी आवर्स में है. तो यहाँ पे अगर दोनों टाइम्स आवर्स में है तो ये जो 40 मिनट्स है इसको भी आवर्स में चेंज करना पड़ेगा. 40 अपॉन 60, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. अब आप इन दोनों इक्वेशंस में से 1600 को कॉमन ले लें. आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 400 इज इक्वल टू 2/3, राइट? अब व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? अब आप यहाँ पे 1600 यू कैन कीप एज इट इज़. टेक LCM. LCM विल बी देयर प्रोडक्ट x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 400. क्रॉस मल्टीप्लाई देम. इधर आ जाएगा, ऊपर जाएगा ना ये इस तरह से, x प्लस 400 और इधर कितना आ जाएगा? माइनस x.
इज इक्वल टू 2/3। एक्स से एक्स हमारे पास कट जाएगा और अब ये जो बचा है आप इसको सॉल्व करिए। ये हमारे पास आएगा 1600 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 400x इज इक्वल टू 2/3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई देम, लेट्स सॉल्व देम। यहाँ से आप 2 1s are 2, 2 2s are 4, आप इसको कट भी कर सकते हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 0 0, 4 टाइम्स 0 देन 32 और ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 400x। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 400x माइनस 1 2 3 4, 3 2s are 6, 3 3s are 9 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये नंबर तो बहुत बड़ा है ना, और हमें 400 बनाना है। तो इसके लिए हमें सबसे ईजीएस्ट वे है, आप इसको इस तरह से देखें कि आप यहाँ पे 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, जो आपके पास आ जाएगी, इधर कर लेते हैं 96 1 2 3 4, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, 96 की आ जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 बार 100 है यहाँ पे। अब यहाँ पे 400 बनाना है तो ऑब्वियसली एक ए और बी आप जो भी बनाओगे एक 100 तो दोनों में जाएगा ही जाएगा। 100 हमने ए में रख लिया, 100 हमने बी में रख लिया। अब इन नंबर्स को इस तरह से ब्रेक करो कि आपके पास 4 बन जाए। 3 2s are 6, 2s are 12, 2 2s are 4, 2s are 8। इसमें आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसमें आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3। ये 3 2 इधर चलेगी और बाकी सब कुछ इधर चला गया। ये हमारे पास आ गया 800 और ये हमारे पास आ गया 1200। 800 और 1200 का डिफरेंस कितना होता है 400। एक्स स्क्वायर प्लस 1200x माइनस 800x माइनस 9 6 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन आ गया, x प्लस 1200 माइनस इसमें से 800 कॉमन आ गया, x प्लस जो साइन यहाँ पे होता है वही कॉमन आता है, x प्लस 1200 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1200 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 800। यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक आ जाएगा माइनस 1200, एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 800। नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि स्पीड कांट बी नेगेटिव। तो हमारे पास एक्चुअल स्पीड कितनी आ जाएगी, विल बी 800 kilometers per hour। होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।